जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव संपन्न होने में महज एक दिन बचा हुआ है, जिसके चलते एक जम्मू कश्मीर का सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसे आज की इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में संपन्न होने हैं, जिसमें से पहले चरण की यदि हम वोटिंग की बात करें तो 18 सितंबर को वोटिंग संपन्न होगी। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग की बात करें तो 25 सितंबर को संपन्न होगी, और यदि हम तीसरे चरण की वोटिंग की बात करें तो 1 अक्टूबर को संपन्न होगी, जबकि नतीजे सभी के एक ही दिन यानी कि 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही एक बहुत ही सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसे आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहे 10 साल बाद विधानसभा चुनाव की सभी 90 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही हैं, और कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करके अपनी सरकार बनाने जा रही है। चलिए तो इस ओपिनियन पोल को हम विस्तार से जानते हैं, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के सबसे पहले जिले बांदीपोरा जिले से। बांदीपोरा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बांदीपोरा जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, देखा जा रहा है कि बांदीपोरा जिले में विधानसभा की 3 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि पीडीपी की बात करें या अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि यहां एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले कुपवाड़ा जिले के। कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि यहां कुपवाड़ा की सभी 6 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं पीडीपी की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के बराबर का मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ बारामूला जिले की। बारामूला जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बारामूला जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, देखा जा रहा है कि बारामूला जिले में 7 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि पीडीपी व अन्य दल की बात करें तो यहां 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एनडीए का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि बीजेपी का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक भी 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस प्रकार हमने 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें, वहीं पीडीपी व अन्य दल की बात करें तो 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ पुलवामा जिले की। पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुलवामा जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, देखा जा रहा है कि पुलवामा की सभी 4 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में सभी चारों सीटें जाती नजर आ रही हैं। एनडीए व पीडीपी व अन्य दल का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि पुलवामा जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, उसे बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ बड़गांव जिले की। बड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बड़गांव की सभी 5 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें, जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, देखा जा रहा है कि बड़गांव की सभी 5 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं पीडीपी व अन्य दल की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। बार देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ गांधरबल जिले की। गांधरबल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं, जो कि देखा जा रहा है कि गांधरबल की सभी 2 विधानसभा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, अर्थात इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। पीडीपी व अन्य दल का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि बीजेपी का भी यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ उधमपुर जिले की। उधमपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि उधमपुर जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, देखा जा रहा है कि उधमपुर की सभी 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की बात करें तो यहां 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि पीडीपी व अन्य दल का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार हमने 29 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 18 सीटें, जबकि पीडीपी व अन्य दल की बात करें तो 10 सीटें जाती नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। अब बात करते हैं इसी के साथ किश्तवाड़ जिले की। किश्तवाड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि किश्तवाड़ जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, देखा जा रहा है कि किश्तवाड़ की सभी 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। पीडीपी व अन्य दल का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ डोडा जिले की। डोडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि डोडा की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि डोडा की सभी 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, जबकि पीडीपी व अन्य दल की बात करते हैं तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि डोडा जिले में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहां पीडीपी को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें इसी के साथ अगले जिले रामबन जिले की। रामबन जिले में विधानसभा की कुल
2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं रामबन की सभी 2 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि रामबन की सभी 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबले टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि पीडीपी व अन्ना दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ कठुआ जिले की। कठुआ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कठुआ की 6 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि कठुआ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीटें, पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम पुंछ जिले की। पुंछ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुंछ की सभी 3 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी व पीडीपी व अन्ना दल का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि पुंछ जिले में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले राजौरी जिले की। राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि राजौरी जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, देखा जा रहा है कि राजौरी की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के खाते में जाने का यहां कोई संभावना नहीं दिख रही है। कह सकते हैं कि राजौरी जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, पीडीपी व अन्ना दल की बात करते तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि राजौरी जिले में भी इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम शोपिया जिले की। शोपिया जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि शोपिया की सभी 2 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे किया गया, देखा जा रहा है कि यहां शोपिया की सभी 2 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। एनडीए व पीडीपी का व अन्ना दल का यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि शोपिया की सभी 2 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं हम अनंतनाग जिले की। अनंतनाग जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि अनंतनाग की सभी 7 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि पीडीपी की बात करें व अन्ना दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अनंतनाग जिले में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ कुलगांव जिले की। कुलगांव जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि कुलगांव की सभी 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि कुलगांव की सभी 3 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें, वहीं पीडीपी व अन्ना दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ सांबा जिले की। सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि सांबा की सभी 3 विधानसभा सीटों का यदि हम ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। पीडीपी व अन्ना दल की बात करें तो यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कह सकते हैं कि सांबा जिले में बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसी के साथ जम्मू की। जम्मू जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। यदि हम जम्मू की सभी 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो देखा जा रहा है कि जम्मू की सभी 11 विधानसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, देखा जा रहा है कि जम्मू की सभी 11 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें, जबकि अन्ना दल की बात करें यानी कि पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि जम्मू में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम रियासी जिले की। रियासी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि रियासी जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया, देखा जा रहा है कि रियासी की सभी 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, पीडीपी की बात करते हैं तो यहां 0 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि रियासी जिले में भी बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के अंतिम जिले श्रीनगर की। श्रीनगर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकाला गया है, यानी कि जो निकल करके आया है, देखा जा रहा है कि श्रीनगर की सभी 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें, जबकि पीडीपी व अन्ना दल की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि श्रीनगर जिले में भी इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 25 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 48 सीटें, पीडीपी व अन्ना दल की बात करें तो यहां 17 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहां 46 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करके 48 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पीडीपी को भी बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 साल पहले बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन अब की बार यहां दोनों मिलकर भी अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, कुल मिलाकर के यहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर
नजर आ रही है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।